आप जानते हैं परमेश्वर ने इसहाक को इस्तेमाल किया कि नहीं किया? बाइबल बताती इसहाक जब 40 साल का हो गया था, उसे तब भी यह मालूम नहीं था कि किस लड़की से उसकी शादी होनी। और अब्राहम ने यह चीज देखी कि इसको अब मैरिज की जरूरत है, और उसने अपने नौकर को बोला कि यहां हाथ रखे कसम खा के जा कि इन कनानियों में से नहीं, मेरी खुदा के मानने वाले लोगों में से तू एक लड़की को मेरे बच्चे के लिए लेके आएगा, हाँ या ना? और बाइबल कहती जब वो लेने गया तो रिबिका को जब लेके आया तो इसहाक को बोला गया कि ये लड़की का नाम रिबिका है और ये परमेश्वर ने तेरे लिए भेजी है। और उसने एक्सेप्ट किया और उससे शादी की और परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहा। और परमेश्वर अभी भी उसको बोलता है अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। याकूब क्यों, एसाव क्यों नहीं? एसाव भी तो इसहाक का ही बेटा था ना, तो परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं कहता अब्राहम, इसहाक, एसाव और याकूब का परमेश्वर? बाइबल बताती एसाव शारीरिकता के नीचे चला और जो लड़कियां परमेश्वर को बुरी लगती थी, कनानी लड़कियां, उनसे एसाव ने शादी की क्योंकि वो देखने में सुंदर थी। बाइबल का हर मेजर इजरायली राजा इसलिए परमेश्वर के खिलाफ चला क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो मूर्ति पूजक थी और खुदा को मानने वाली नहीं थी। हजारों राजे इसलिए गिर गए क्योंकि मैरिज चुनने में उन्होंने शारीरिकता का इस्तेमाल किया, आत्माओं की परख का इस्तेमाल नहीं किया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज हम शादी कैसे करते हैं? तेरी कास्ट क्या है, मेरी कास्ट ये है, कमाता कितना है, खाता कितना है, जाता किधर है। देखो, मैं नहीं कह रहा कि एक अमीर बंदा गरीब से शादी कर ले, नो, गरीब बंदा पैसों से नहीं गरीब। आज एक गरीब अगर विजन के साथ खड़ा है, कल को अमीर हो जाएगा वो। सुनो, गरीब कौन है? गरीब वो है जो विजन का गरीब है, दिमाग का गरीब है। आज एक गरीब वो है जो कह रहा है कि मैंने अपनी लाइफ को सेट करना है, मैंने दुबई जाऊंगा, मैं जाना कनाडा चाहता हूं, लेकिन दुबई जाने के भी पैसे नहीं है, इसको पैसा इकट्ठा करने के लिए मैं रिक्शा चलाऊंगा। रिक्शा भी नहीं है, 20 रुपए किराए पे ले लूंगा। ऑटो नहीं है, 200 रुपए किराए पे ले लूंगा, पैसा जोड़ूंगा, दुबई जाऊंगा, उसके बाद कनाडा जाऊंगा। ये बंदा गरीब नहीं, इससे हम शादी कर सकते हैं। गरीब कौन है? जो उसी लेवल पे रह रहा है और बोल रहा है कि नहीं, मैं आगे नहीं जाना चाहता, वो गरीब है। उससे आप डिसीजन ले सकते हो कि मैंने जाना है आगे कि नहीं जाना। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और जब डिसीजन लेने में गलती होती, और मैंने बहुत से लोगों को सेवकाई से उड़ते हुए देखा है सिर्फ इस डिसीजन के कारण। गैर बादशाह एक हथियार है, तो आत्माओं की परख भी क्या है? एक। और अगर ये हथियार आपकी लाइफ में नहीं होंगे तो आप बेचारे क्रिश्चियंस होंगे जिनको कुछ भी समझ नहीं है। और इसीलिए मैं कहा, अगर होली स्पिरिट आपकी लाइफ में हो, आप आंखों के अनुसार नहीं चलोगे कि ये सुंदर है, ये स्मार्ट है, नो। आप कास्ट के हिसाब से नहीं चलोगे, आप चीजों के हिसाब से नहीं चलोगे। क्रिश्चियंस लोग इसलिए नहीं सफर कर रहे क्योंकि वो शैतान उनके पीछे, वो इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि बिना हथियारों के और बिना आत्मिक जिंदगियों के। हालेलुया। बाइबल कहती इजरायलियों ने जब मांस मांगा कुड़कुड़ा के, परमेश्वर ने मांस तो दिया पर प्राणों को सुखा दिया। मुझे कनाडा जाना है, प्रभु कहता है मेरी इच्छा नहीं है, मुझे फिर भी जाना है। आप जाओगे कनाडा और पहुंच भी जाओगे, और उसके आगे का रिजल्ट मैं आपको बताना नहीं चाहता। जब आप शारीरिकता के पीछे भागेंगे तो कुछ ना कुछ तो बैड न्यूज फॉलो करेगी। और जब आप प्रेयरफुल होंगे और होलीनेस में होंगे और स्पिरिट में होंगे तो गुड न्यूज आपको फॉलो करेंगी। कोई उन्हें ब्लॉक नहीं कर सकता आपकी लाइफ में। इसलिए मैंने कहा, स्पिरिचुअल ना होना घाटे का सौदा है। शैतान कुछ भी मीठा दे दे वो भी घाटे का ही सौदा है। और यीशु मसीह जितनी मर्जी कड़वाहट दे दे वो बाद में मिठास में बदल जाएगी। और उसकी कड़वाहट 2 महीनों की होगी और मिठास 200 साल की होगी। और शैतान की मिठास 2 सेकंड की, 5 मिनट की होगी और सारी उम्र मुंह कड़वा रहेगा।
आत्माओं की परख जब नहीं होती बंदे को तो वो सफर करता है फिर। हालेलुया। आज कुछ लोग मैरिज नहीं कर रहे, पता है क्यों? उन्हें फौरन का रिश्ता चाहिए। प्रभु से चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा हो, कहते नहीं हमें अपनी मर्जी थोपनी, हमें फौरन का रिश्ता चाहिए। आप खुदावन से ये बोलो, प्रभु तू मेरा बाप है असली, मुझे बेस्ट देना, जो भी देना बेस्ट आएगा आपके पास। हो सकता आज वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो, पर कल का वो बिल गेट हो सकता है, अगर वो स्पिरिचुअल है तो, अगर वो विजनरी है तो। हम अच्छी चीजें मिस कर जाते हैं इन चक्रों में। वो क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, धमकाना क्या कहेगा। और जब शारीरिकता का आत्मा काम करता है आपकी लाइफ में, आपके डिसीजन रॉन्ग होते हैं, गलत डिसीजन। और मैरिज रॉन्ग हुई तो लाइफ फिनिश, मैरिज सही हुई तो लाइफ कंप्लीट। और अगर शारीरिकता में फंसे तो आप जीरो पे पहुंच जाओ। आत्माओं की परख अगर नहीं होगी तो इंसान सफर करेगा, मुश्किल में रहेगा, दुखी रहेगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आपने सुना इस वचन को जो परमेश्वर के दास प्रीच करते हैं, अपोस्टल जी। आत्मिक परख, हमें आत्माओं का परख चाहिए। अगर आपके पास आत्माओं का परख का वरदान खुदावंद ने आपको दिया है तो आप कहीं भी धोखा नहीं खा सकते। लाइफ के किसी क्षेत्र में आप धोखा नहीं खाएंगे। आप हर एक क्षेत्र में और हर एक फैसले में आप राइट होंगे, और खुदावंद आपको राइट फैसला करने के लिए आपकी मदद भी करेंगे, क्योंकि आपने आत्मा को परख को जान लिया कि हमें कैसी परख चाहिए। तो आप परमेश्वर से आत्माओं को परख को मांगे। आत्माओं की परख बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास परख का आत्मा है तो आप परख सकते हैं अपने लाइफ को कि हमें कैसा डिसीजन लेना है, हमें आत्मिक लाइफ कैसी जीनी है, अपने जीवन में हमें कौन सा फैसला परमेश्वर के हिसाब से है, कौन सा फैसला हमें परमेश्वर की ओर लेके जाता है, परमेश्वर के मार्गों पे लेके जाता है। तो आप इज़हाक के वचन से जान सकते हैं कि कैसे अब्राहम इसहाक ने फैसले किए अपने लाइफ के लिए, और आज भी बाइबल उसकी गवाही देती है। अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर खुद उसकी गवाही देते हैं। तो इसलिए आप किसी भी क्षेत्र में हो लाइफ में, आप परमेश्वर से परख का आत्मा मांगे और वो आत्मा परमेश्वर आपको देंगे। और जब आप किसी भी फैसले को करेंगे तो आप रॉन्ग नहीं राइट होंगे, क्योंकि खुदावंद आपको राइट मार्गों पे लेके चलेंगे। आपको वो रास्ता परमेश्वर दिखाएंगे जो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वो रास्ता आपके लिए राइट होगा, और कभी भी आप उसमें फेल नहीं हो सकते, कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि ये अंत का समय है। अंत में और भी ज़्यादा हमें विश्वास में मजबूत बनना है, वचन में दृढ़ होना है, क्योंकि वचन की गहराई अगर आपके अंदर है तो आप कभी भी किसी फैसले में फेल नहीं हो सकते। खुदावंद अपने वचन को भेज के ही लोगों को क्या करता है, छुड़ाता है। तो इसलिए वचन का भेद बहुत ज़रूरी है, वचन की गहराई में आपको उतरना बहुत ज़रूरी है। अब वचन की गहराई में उतरें और उस गहराई को जानें कि वचन में कितनी गहराई है, और उस वचन से ही आपके लाइफ में हर एक चीज़ों से छुटकारा मिलेगा आपको। तो आप सब इस वचन को फॉलो करें, परमेश्वर में बने रहें, अरे रहें। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें।